गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को ट्रिक के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको सीखने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और सबसे खास बात, मैं आपको एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे उन्हें पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। ये जो हमारी क्लास है ये हमारी रिवीजन क्लास है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए, जो हमारी पहली मीनिंग है यहाँ पे आपको दो जगह गौर करना है। पहला तो एयू, दूसरा ओ यू एस। ओ यू एस हमारा कोड है। ओ यू एस को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ओ यू एस लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ना है? अस। ओ यू एस हमारा कोड था। अब सवाल ये कि कोड किसे कहते हैं? तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें उसका सही उच्चारण नहीं पता होता, तो हमें कोड पे भी काम करना है। तो हमारा दूसरा कोड क्या है? ए यू। ए यू को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो मीनिंग क्या बनी? ए यू एस, ऑस। पी आई पी, ऑस। पी, सी आई सी, ऑस पी सी। ओ यू एस, अस। ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस का मतलब होता है पवित्र। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर भी लिखा है ओ यू एस और आपको पता है कि ओ यू एस को हमें क्या पढ़ना है? अस। तो मीनिंग क्या बनी? आर ई, री। एल आई, ली। री, ली। जी आई, इसे पढ़ेंगे जी। री, ली, जी। ओ यू एस, अस। रिलीजियस, रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? रिलीजियस, रिलीजियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे कोड है टी यू आर ई और ए। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टी यू आर ई होता है इसे पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। और यहाँ पे लिखा है ए। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो ज़्यादातर इंग्लिश में एक ही मात्रा का काम करता है या फिर ए का काम करता है। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? सी आर ई, क्री। ए, क्रिए। टी यू आर ई, चर। क्रिएचर, क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? क्रिएचर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी लिखा है टी यू आर ई और आपको पता है कि टी यू आर ई को क्या पढ़ना है? चर। और यहाँ पे शुरुआत में लिखा है ए। जो हमारा ए है वो ज़्यादातर किसका काम करेगा? ए का। तो मीनिंग बनी एड, वी ई एन, वेन। एड वेन, टी यू आर ई, चर। एडवेंचर, एडवेंचर, एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक काम। क्या होता है? साहसिक काम। तो मीनिंग क्या बनी? एडवेंचर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोड है टी आई ओ एन। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो हम लोग टी आई यू एन को क्या पढ़ते हैं? शन। क्या पढ़ते हैं? शन। इसे हम लोग टी एन नहीं पढ़ते। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? आई एन, इन। टी ई एन, टेन। इन टेन। टी आई यू एन, शन। इंटेंशन, इंटेंशन, इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। तो मीनिंग क्या बनी? इंटेंशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन, इन। एफ ओ आर, फॉर। इन, फॉर। एम ए। यहाँ पर जो हमारा ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग बनी इन, फॉर, में। टी आई यू एन, इसे क्या पढ़ना है? शन। इन, फॉर, में, शन। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे कोड है डी जी ई। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर डी जी ई लिखा मिले तो हम लोग डी जी ई को पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं? जा। तो मीनिंग क्या बनी? एफ आर आई, फ्री। डी जी ई, जा। फ्रिज, फ्रिज। फ्रिज का हिंदी मतलब होता है शीतक यंत्र, यानी ठंडा करने वाला पदार्थ। तो मीनिंग क्या बनी? फ्रिज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। बी आर आई, ब्री। डी जी ई, जा। ब्रिज, ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है सेतु, जिसे हम लोग पुल भी कहते हैं। एक मीनिंग है हमारी ई डी जी ई। इसे क्या पढ़ेंगे? एज। एज का मतलब होता है किनारा। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे कोड है जी एस टी। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर जी एस टी लिखा मिले तो हम लोग जी एस टी को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। तो मीनिंग क्या बनी? बी ओ यू, बो। जी एस टी, टा। बॉट, बॉट। बॉट का मतलब खरीदा। ये हमारी बाई की सेकेंड फॉर्म है। तो मीनिंग क्या बनी? बॉट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है जी एस टी और आपको पता है कि जी एस टी को क्या पढ़ना है? टा। टी एच ओ यू, इसे क्या पढ़ेंगे? थॉ। क्या पढ़ेंगे? थॉ। तो मीनिंग बनी
थॉट, थॉट, थॉट का मतलब सोचा। ये हमारी थिंक की सेकेंड फॉर्म है। थिंक, थॉट, थॉट, तो मीनिंग क्या बनी? थॉट यानी सोचा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि TIUN लिखा है और TION को क्या पढ़ना है? शन। लेकिन यहाँ पे आपको गौर करना है CUN पर। CUN हमारा कोड है। CUN को पढ़ते हैं कन। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CUN लिखा मिले तो हम लोग CUN को पढ़ते हैं कन। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे N हमारा 2 बार है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर कोई भी अक्षर अगर एक मीनिंग में 2 बार लिखा है तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब उसको पढ़ते खाली एक बार है। तो यहाँ पे N हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे एक बार तो मीनिंग बनी कन, NEC, कनेक्ट, TIUN, शन, कनेक्शन, कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है संपर्क, तो पूरी मीनिंग कनेक्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TUAL पर। TUAL को पढ़ते हैं चुअल, हमारा कोड है। TUAL को क्या पढ़ते हैं? चुअल। और यहाँ पे L हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो मीनिंग बनी IN, इन, TE, टे, इन, टे, LLEC, लेक। क्योंकि L हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे एक बार। TUAL, इसे क्या पढ़ना है? चुअल। तो पूरी मीनिंग इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी यानी बुद्धिमान। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। TUAL, इसे क्या लिख देना हमें? चुअल। क्या लिख देना है? चुअल। तो पूरी मीनिंग PER। PER भी हमारा कोड है। PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो पूरी मीनिंग पर पे, PE पे, पर पे, TUAL चुअल, पर पे चुअल, परपेचुअल, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? परपेचुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है PER और आपको पता है कि PER को क्या पढ़ना है? पर, FOR, फॉर, पर MING, मिंग, ING को पढ़ते हैं इंग। तो पूरी मीनिंग परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का मतलब होता है प्रदर्शन करना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है PER और आपको पता है कि PER को क्या पढ़ना है? पर। और आगे ऐसे पर्स, PEC, पैक, पर्स, पैक। TIVE को पढ़ते हैं टिव। क्या पढ़ते हैं? टिव। तो पूरी मीनिंग पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण। क्या होता है? दृष्टिकोण। तो मीनिंग क्या बनी? पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRI, PRI हमारा कोड है। PRI को पढ़ते हैं प्राई। क्या पढ़ते हैं? प्राई। और आखिरी में लिखा है RY, RY को पढ़ते हैं री। तो मीनिंग बनी प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। तो मीनिंग क्या बनी? प्राइमरी। आगे चलते हैं। PRI, प्राई, VA, यहाँ पे जो ए है वो ए का काम करेगा। और आखिरी में लिखा है LY, LY को पढ़ते हैं ली। तो पूरी मीनिंग प्राइवेटली, प्राइवेटली, प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब होता है निजी रूप से। क्या होता है? निजी रूप से। तो पूरी मीनिंग प्राइवेटली, प्राइवेटली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, इसे क्या पढ़ना था? कन, DIT, कन, डी, TION, TION को क्या पढ़ते थे? सन। तो मीनिंग बनी कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। तो पूरी मीनिंग कंडीशन, कंडीशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TIAL पर। TIAL हमारा कोड है। TIAL को पढ़ते हैं शल। क्या पढ़ते हैं? शल। तो मीनिंग क्या बनी? EX, PO, एक्सपो, NEN, नेन, TIAL शल, एक्सपोनेंशल, एक्सपोनेंशल, एक्सपोनेंशल। एक्सपोनेंशल का मतलब होता है घातीय। क्या होता है? घातीय यानी घात 3। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्सपोनेंशल, एक्सपोनेंशल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। TIAL, आपको पता है कि TIAL को क्या पढ़ना है? शल। तो मीनिंग क्या बनी? INI, इनी, TIAL शल, इनिशियल, इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती। तो ये थी हमारी इंग्लिश की महत्वपूर्ण मीनिंग्स। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इन मीनिंग को स्पीड से पढ़ जाते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर जाते हैं।
auspicious, religious, creature, adventure, intention, information, fridge, bridge, bought, thought, connection, intellectual, perpetual, performing, perspective, primary, privately, condition, exponential, initial. Thank you for watching.